पोलियो उन्मूलन अभियान चलाती है तो उनको 100 रुपया पर डे मिलता है। सोचिए, 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर एक बैग टांग के, एक डिब्बा टांग के जाती है दवाई पिलाने के लिए कड़कती धूप में, और मिलते हैं कितने? 100 रुपये। कभी कभी 2-3 महीने तक ये अभियान बंद हो जाता है। मतलब 5 दिन का जो कार्यक्रम होता है, मतलब 500 रुपये उस मंथली वो भी नहीं आएंगे। बस कमीशन बेस पे इनका घर परिवार चलता है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे घटिया जॉब के बारे में। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे घटिया जॉब के बारे में। आप लोगों के माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा या किसी के प्रति कि यार ये म्युनिसिपालिटी में काम करता है, ये बर्तन साफ करता है, ये झाड़ू पोछा करता है, ये सबसे घटिया जॉब हो सकता है। लेकिन भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब है तो यार कुछ भी हो, लेटरिंग साफ ही करो, बहुत एकदम भाई साहब गवर्नमेंट जॉब है। पर ये भी एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जहां सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन मेहनत भरपूर करवाया जाता है। आज मैं बताता हूं आपको ऐसे ही जॉब जो भारत का सबसे घटिया जॉब है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। किसी के कानों कान तक ये बात नहीं पहुंचती कि ऐसा भी जॉब है अभी तक भारत में जिसका सैलरी अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, मतलब सैलरी मिलता ही नहीं है। जहां पे एक शिक्षक, एक शिक्षिका जो स्कूल जाती है, गवर्नमेंट जॉब वाली शिक्षिका स्कूल में स्वेटर बुनती है, बैठे बैठे ढील ढूंढती है, उसका सैलरी पता है कितना होता है? 25 से 30 हजार। मेरी दादी खुद निधन से पहले हेडमास्टर की पोस्ट पे थी, और हेडमास्टर की पोस्ट से 3-4 साल पहले वो स्कूल में बस जाके स्वेटर बुनती थी और पढ़ाने बस एक क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। उनका सैलरी पता है कितना था? 47,000 रुपये पीएफ काट के था। 47,000 रुपये, सोच सकते हो, लगभग सोचो 50,000 रुपये। पीएफ 8,000 के आसपास करता था, तो 50-55 मान लो, इतना सैलरी था। ठीक है। अब एक बीपीएससी का जो अभी नया नया बहाली होता है, उसको अगर 10th का क्वेश्चन पूछ दो तो वो मुंह बाप देगा। उसका सैलरी स्टार्टिंग होता है 20 से 25,000। अरे ये बहुत लंबा लंबा कहानी है, इसको साइड हटाओ। अभी गांव में एक ठेला निकलता है, सुबह सुबह कचरा उठा के उसको कूड़ेदान, मतलब एक जगह बनाया वहां पे डालता है। उसका सैलरी पता है? मैंने सुना है उसका सैलरी 1500 से 2000 है। मतलब 1500 भी है, पर ये ऐसा जॉब है जहां पे सैलरी नहीं मिलता है, बस गुंडागर्दी, सबकी नवाबी, बड़े पदाधिकारी हैं। आज मैं ऐसे ही जॉब की बात करने वाला हूं। जॉब का नाम है आशा दीदी। कहने को तो भाई साहब आशा दीदी है, पर दीदी का कोई मानदान ही नहीं होता है। सबसे घटिया जॉब। यहाँ पे चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। यहाँ पे सरकार की ओर से अभी भी 1 भी रुपये का फिक्स सैलरी नहीं है। नाम के लिए ये गवर्नमेंट जॉब है। फर्स्ट हो गया। दूसरा, राजनगर प्रखंड के अंतर्गत 200 महिलाएं हैं। 200 महिलाएं हैं, किसी का भी सैलरी फिक्स नहीं है। एक प्रखंड में 200 आशाएं होती है। सोचिए कितना प्रखंड है। हर एक वार्ड में आशाएं हैं, हर एक मोहल्ले में एक एक आशा दीदी घूमते हैं, पर किसी का सैलरी फिक्स नहीं है भाई साहब। जब पोलियो का जो खुराक पिलाया जाता है ना, तब आशा दीदी के साथ एक और महिला जाती है। उनका सैलरी फिक्स होता है कि इतना 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 मिलेगा, लेकिन आशा दीदी का सैलरी नहीं होता है। लगभग 2-3 साल पहले तक 75 रुपया पर डे सैलरी था, जो बढ़कर अभी 100 रुपया हो गया। सारा दिन धूप में घूमेगी, उसका सैलरी उसको कितना मिलता है? 100 रुपया। सोचिए, एक मजदूर दिहाड़ी लेबर जो होता है वो कम से कम 400 रुपये पर दिहाड़ी करता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब है ना, ऐसा दोगला राजनीति है। यहाँ पे आशा दीदी को सिर्फ 100 रुपया मिलता है। कितना अच्छा हमारा गवर्नमेंट है। और मैं आप बताता हूँ भ्रष्टाचार इसमें कितना फैला है। यहाँ पे ना लेवल भाई, यहाँ पे पदाधिकारी सब बैठे हैं, एक से एक पदाधिकारी बैठे हैं, और कुछ दीदी को इसका ना मैनेजर बना दिया जाता है। और वो दीदी इतनी घुसखोर होती है, वो आपको एक चीज सही बताने का भी उसको सैलरी दिया जाता है। मतलब वो कमीशन बोलती है कि अगर मैंने इस फॉर्म को फिल कर दिया, मैं आपसे 100 रुपया लूंगा। आशा दीदी का सैलरी नहीं है, लेकिन इस कलमुही जो इसके ऊपर बैठे हैं
उनको सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए। सरकार की ओर से आशा दीदी के लिए मोबाइल अलॉट किया जाता है 14,500 रुपये का। सैमसंग A50 दिया जाता है जिसका प्राइस है मार्केट में 11,500 रुपये की, मतलब 3,000 रुपये एक आशा पे घपला किया जाता है। ठीक है, अब सोचिए जहां पे 200 महिलाएं, सोचिए 3,000 ही घपला किया, मतलब एक बार में 6.5 लाख रुपये घपला कर दिया। मेरे को कैलकुलेशन उतना परफेक्ट नहीं है, मैं तब भी बता रहा हूं कि घपला किया जाता है। और ये सारे ब्लॉग में जो बैठे अधिकारी होते हैं ना इस लेवल पे, मतलब ब्लॉग में नहीं बोल सकते हैं, इसके ऊपर जो बैठे होते हैं ना, बहुत से पदाधिकारी हैं, सब के सब घूसखोर हैं एक नंबर के। आज की बात मैं बताता हूं। एक आशा दीदी से एक फॉर्म गलती से भरा गया था। उनके ऊपर जो महिलाएं मित्र बैठी होती है, उनका काम होता है सीधा करना। तो उन्होंने पैसे का डिमांड किया। पैसे अगर आप इनकार कर दोगे, यार पैसे नहीं है, कहां से दूं, तो वो फॉर्म को गलती फिल कर देती है। गलती फिल करने के कारण वो पैसा कट जाता है, अप्रूव नहीं हो पाता है। और आशा को जो मेन सैलरी मिलता है, आप बोलते होंगे कि ना पैसा कहां से आता है, तो आशा का जो मुख्य सैलरी है वो है कमीशन पे। अगर आपने 10 बच्चे को मतलब टीका करवाया तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, 100 रुपये, 50 रुपये। आपने किसी का टीका किया, उसका अलग से आपको 25 रुपये मिलेगा। आपने आशा दिवस में भाग लिया, उसका 150 रुपये अलग से मिलेगा। 200 रुपया मंथली रिचार्ज का अलग से मिलेगा। मतलब ये तमाम खर्चे पूरा कमीशन के बेस पे आता है। लेकिन फिक्स सैलरी इनका कम से कम 5,000 रुपये, 10,000 रुपये होने भी चाहिए। नहीं, इनका सैलरी अभी तक फिक्स ही नहीं है, मतलब 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिलता है। जब ये डिलीवरी करवाने जाती है किसी पेशेंट का, तो 300 रुपया मिलता है। 300 रुपया, 50-60 रुपये आशा दीदी का जेब से भाड़ा लग जाता है, लेकिन इनको मिलता है 300 रुपया। सारा रात जगेगी, सारा दिन, जब तक अगर किसी कारण बस सोचिए वो पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में चली गई तो उनको वो भी नहीं मिलेगा। मतलब 2 दिन का मेहनत सारा बेकार गया। घर द्वार छोड़ के हॉस्पिटल में रहो, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई सैलरी नहीं दिया। अगर पेशेंट के फैमिली को अपना मन भाग गया कि यार 500 रुपया दे देते हैं, तरस खा के जो पैसा देते हैं वही कमीशन बनता है। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, आज मैं उनका एक बात बताता हूं। वो जो आशा दीदी का जो फॉर्म गलत हो गया, तो अभी वो ठीक कर सकते हैं। वो लड़का बैठा हुआ है वहां पे अधिकारी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा व्यू आया या कुछ गलत रिस्पॉन्स आया मेरे प्रति, तो मैं उसका नाम भी बताऊंगा, उसका नंबर भी दूंगा, और उसके खिलाफ आप जो एक्शन लेना चाहते हो ले सकते हो। इस पे पता है आवाज क्यों नहीं उठता है? आवाज इसलिए नहीं उठता क्योंकि सारी की सारी महिलाएं हैं, और इसके ऊपर जो बैठी है वो भी महिलाएं हैं। और इतना घूस खाती है ना ये लोग, घूस से इसका परिवार चलता है, इसका सैलरी भी मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन इनको बस घूस के पैसों पे टिकना होता है। आइए हम बात करते हैं वह आज क्या वार्तालाप हुआ उनसे। जब फॉर्म गलती हो जाता है ना, जब उसका स्वीकृति हो जाता है कि आपको इस मंथ में इतना कमीशन मिला है, तो उसके बाद अगर कुछ गलती हो जाती है तो वो एक पदाधिकारी होता है राजनगर प्रखंड में, जो हॉस्पिटल में आके बैठता है। वो वहां पे जा सकते हो, आशा दीदी सब जाती है, तो वो वहां के ठीक कर सकता है। लेकिन उसका व्यवहार देखो, एक नहीं बोलते हैं नवाब रंगदार, जो ज्यादा चोर होता है ना वो ज्यादा उछलता है। तो आज हम बात करते हैं इसी मुद्दे पे। तो उनको मैंने कॉल लगाया कि सर आज गलती हो गया, एक वो फॉर्म जो फिल किए थे ना उसमें ना पैसा नहीं बना, कट गया सर 100 रुपया, मतलब उस पर सिर्फ 200 रुपया बनता और 150 रुपया बनता सिम का, मतलब 300 रुपये मतलब था, 200 300 350 रुपये के लिए मैं वहां पे गया था उस आशा दीदी के चलते कि 300 रुपया कम से कम आशा दीदी को मिलेगा। मैं वहां पे गया, मैंने बोला सर ये गलती हो गया है, तो क्या इसका आप कैसे, आप तो आए नहीं हॉस्पिटल पे, तो पता है मेरे को रिस्पॉन्स क्या मिलता है? हाँ तो अच्छी बात है ना। तो मेरे को लगा कि शायद सर ने उल्टा पुल्टा सुन लिया होगा, तो बोला अच्छी बात है। तो मैंने फिर क्वेश्चन दोहराया कि सर ये ना गलती हो चुका है इसको, तो फिर मेरे को अच्छी बात है ना, गलती हो गया। तो मैंने बोला सर गलती क्यों हो गया? तो वो आप जानो ना गलती कैसे हो गया, तो आपने फॉर्म फिल किया था ना,
इनका जवाब देखो। उनके अंदर उसके पास इतना ताकत है कि वो ठीक कर सकता है, लेकिन उसका रिप्लाई सुना, घमंड, पैसे का लालच, इसको बैठे बैठे जो सैलरी मिलता है ना, इसका अलग ही रौब चढ़ता है इन लोगों के ऊपर। कि मैं इस टॉपिक में बहुत दिन से वीडियो बनाना चाह रहा था, बहुत दिनों से, लेकिन आज तक मैंने ये वाला कभी टॉपिक देखा नहीं। सब आवाज उठाते हैं बेरोजगारी के ऊपर, अरे मेरा लड़का बेरोजगार है, साला तुम्हारा लड़का दोगला है तो कहां से रोजगार ढूंढेगा। इनको बैठे बैठे बिहार में रोजगार चाहिए। बिहार में जब इलेक्शन होता है तो सब हल्ला करता है कि एकदम रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तुम्हारा बेटा उस लायक तो होना चाहिए, दिन भर छोड़ीबाजी करेगा, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले की लड़कियों को बटाएगा, और बेटा हमारा रोजगार है। साला दोगला इंसान सब। पहले अपने बेटे को तो उस लायक बना कि रोजगार मिल सके। इनको सरकार के भरोसे बैठने हैं कि सरकार यहाँ पे मिल फैक्ट्री खोलेगी और मेरा बेटा मजदूर की तरह उसमें काम करेगा। सालों, जो 50 साल के हैं, 50 साल पहले इसे पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, वो लोग जॉब करते हैं, वो अलग बात। लेकिन जो उस लायक है, इस टॉपिक खैर अलग से बात करेंगे, तो फिलहाल इस पे बात करते हैं। तो मतलब आशा दीदी वाला एक ऐसा जॉब है जिसपे सैलरी नहीं मिलता है। पोलियो उन्मूलन अभियान चलाती है तो इनको 100 रुपया पर डे मिलता है। सोचिए, 5-5 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर एक बैग टांग के, एक डिब्बा टांग के जाती है दवाई पिलाने के लिए, तड़कती धूप में, और मिलते हैं कितने, 100 रुपये। कभी कभी 2-3 महीने तक ये अभियान बंद हो जाता है। मतलब 5 दिन का जो कार्यक्रम होता है, मतलब 500 रुपये उस मंथली, वो भी नहीं आएंगे। बस कमीशन बेस पे इनका घर परिवार चलता है। सरकार ने इसके खिलाफ कभी आवाज उठाया है? कभी नहीं। चीनी मिल, सरसों मिल, जूट मिल, बिहार में तो यादव और राजनीति खेलो, यादव मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई करते रहो और राजनीति करते रहो। शर्म आनी चाहिए ऐसे पदाधिकारी को जो ऊपर बैठ के अपना रौब झाड़ते हैं। खैर, इस पे हम अलग से और भी वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो यहाँ तक रुकेगा नहीं। इस पे अगर कोई एक्शन वगैरह जो भी कुछ होता है, वैसे व्यू तो जाता नहीं है, अगर आप लोग शेयर करोगे तो 100% व्यू जाएगा। शेयर करिए, ठीक है। इस पे अगर कुछ एक्शन हुआ तो हम जरूर बताएंगे इसका अगला अपडेट क्या है। और यहाँ पे बहुत सारी नेतागिरी महिलाएं मित्र सब बैठी हुई है चुड़ैल के जैसी, अपना अपना फंड इकट्ठा करने में, वो भी ऐसे महिला से जिनका खुद सैलरी नहीं आता है। तो मिलेंगे फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।